हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एज वेल एज उसी के साथ में सेम जेंडर की भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। सो आई होप सो आपने अपने पार्टनर का 3 बार 1 में नाम ले लिया होगा। ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट ऑल द अपडेट्स। जब भी मेरी वीडियोस आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। चलिए कार्ड को निकालते हैं। बॉटम ऑफ डेक है, द एम्परर का कार्ड आया है। ओके जस्टिस। ओके I'll take another deck also to clarify these cards. डिवाइन प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें बताएं जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स रीडिंग देखने आए हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। कार्ड अचानक से उछल के आया है, द टावर। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। I take 2 more cards, the hermit and the 10 of swords. चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए क्लियरली मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्लियरली मैं देख रही हूँ जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का ये नंबर 16 हो सकता है, इनका नंबर 9 हो सकता है एंड नंबर 10 हो सकता है। ओके हाँ, ये नंबर्स हो सकते हैं, नंबर 7 और नंबर 5। क्लियरली आई कैन सी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, मुझे इनकी जो राशियां दिखाई दे रही है क्लियरली, ये राशि सिंह राशि है, मेष राशि है, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा एंड टॉरस भी हो सकती हैं। वैसे सभी राशियों के लिए की जा रही है, लेकिन जो राशियां स्पेसिफिकली निकल रही है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है। ओके देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, ये किसी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर के ना बॉदर्ड तो नहीं है जो मुझे दिख रहा है। और इस वक्त इनका पूरा पूरा फोकस फाइनेंस पर है। लाइक पैसे कमाने हैं, प्रैक्टिकल लाइफ है, आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे किया जाए काम को, प्रमोट कैसे करूं अपने आप को। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अगर बात आती है या आपके और इनके रिलेशन की बात आती है तो थोड़ा सा ये पर्सन ना स्लो है। मतलब कि एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि एंड कर दिया है, थोड़ा सा ये स्लो हो गया आपकी तरफ। ओके, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ये फोकस नहीं कर रहे हैं इस रिलेशन पर। ठीक है, पॉज का बटन एक तरह से लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे, जिस इनको अपने आसपास के लोगों को कुछ प्रूव करना है। एकमात्र एजेंडा जो है इस पर्सन का वो यही है कि लाइफ को बेटर कैसे बनाया जाए। ठीक है, आपके साथ इनका सोचना है कि आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह रहे हो। लाइक जब जब आप आते हो ना, तो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ ही आई होगी। ठीक है, बहुत पावर आई होगी। ओके, तो ये अपनी लाइफ में थोड़ा से आप कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली बने हैं। और कुछ समय से ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ ना बहुत स्लो हो गई है, जैसे कि नेम नहीं है, फेम नहीं है। ठीक है, इनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा जैसे बोरिंग सी हो गई है, स्पाइस नहीं है इनकी लाइफ में। और अपनी लाइफ को ये बेटर करना चाहते हैं। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर सकते हैं, मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में। ये अपने पेंडिंग काम को ना पूरा करना चाहते हैं। ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है इनके साथ। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अभी ये बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं। ठीक है, कुछ महीने कह सकते हैं
महीनों से हो सकता है ये चीज़ हुई है, या कुछ हफ्ते कह सकते हैं आप, ठीक है। एंग्जाइटी से गुजरे हैं, अब जाके थोड़ा ठहराव आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना पड़ेगा, काम पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियरली मैं देख रही हूँ, ठीक है। और इनको लग रहा है कि मैं होश में नहीं था, अब मुझे नींद से जागना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ उस तरीके से तो देखो लाइफ नहीं चल सकती। और ये इस पर्सन के लिए प्रॉब्लमेटिक होता रहेगा, ये चीज़ें बढ़ती रहेगी और ये परेशान होते रहेंगे। ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर ये ध्यान देना चाहते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए आज की जा सकती है। ये उनके लिए रीडिंग है जो कि जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है। ये ओवर थिंकिंग से बाहर तो निकल रहे हैं, कन्फर्म है, और काम पे ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं। और इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। क्लियरली दिख रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन तो है आप दोनों के बीच में। एंड ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि इनका इमोशनल लेवल पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लाइक कि भी मुझे इससे बताना है या मुझे इससे प्यार है, ये कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। बस इनका ये है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। हाँ, आपको लेके इनसिक्योर है, आपको स्टॉक करते हैं, जेलस होते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हो, हैप्पी हो चुके हैं, जो भी आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बदला है। लाइक या तो आप बदले हो या कुछ इनसिक्योरिटी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है जो कि लाइक मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना जैसे कि जेलस फील कराती है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है आपकी लाइफ में। इतना टाइम तो मैं देख रही हूँ हो चुका है कि इनको भी लग रहा है यार मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है, ठीक है ना। और स्ट्रेस इतना ज़्यादा इन्होंने भी स्ट्रेस लिया, इनको भी लग रहा है कि लाइक आप आगे बढ़ चुके हो और आपके पार्टनर लिटरली इनसिक्योर और जेलस तो फील करते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके बुरा किया है, तभी आपको जस्टिस भी करना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये पर्सन मानते हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस है इनका कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिस पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा न्यौछावर हो रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से आपकी लाइफ में ना कोई चेंजेस भी आया है। और इस रिलेशन को मुझे नहीं लग रहा है, इस रिलेशनशिप को इन्होंने गिव अप किया है। आई डोंट थिंक सो। ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कब टाइम आएगा और कब चीज़ें ठीक होंगी। बट हाँ, ये चाहते हैं कि आप अप्रोच करें, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना एक्सपेक्ट तो पक्का कर रहे हैं, अप्रोच करो आप, किसी तरीके का आप एक्शन लो। आप डेस्परेट हो इनको लेकर के परेशान हो। ये आपके अंदर की ना तड़प देखना चाहते हैं। कोई मैरिड पर्सन है या किनका बच्चा है 100% जिसके आप डील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द मून, लवर्स। देखो मुझे ना बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिख रही है। ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको दिखा कुछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भी आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप इसके लिए दौड़े दौड़े आओ। आपसे बात ना करके आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके भी बिना वजह की आपको गिल्ट दिखा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ मैनिपुलेटिव अंदाज दिख रहा है मुझे और इनको लग रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। जेलस है, इन्हें लगता है आप कुछ भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप आगे कैसे जा रहे हो। जेलस की एनर्जी है और अब इनको लगता है कि भी आप ही को आना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना। तो यहाँ वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन 100% आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। लाइक ये एट अ टाइम
यूँ कह दो कि बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। नंबर 5 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ आज की एनर्जी में। एंड नंबर 7, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। और क्लियरली मैं बता दूं कि आपको कईयों को एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे, 111, 555, 666, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक परिवर्तन आने वाला है, और उसमें मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर पूरी तरीके से हील कर रहे हैं अपने आप को, ओके। और ये इम्प्रूवमेंट में आ रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट में। और जो एनर्जी सामने दिख रही है मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका इस बात की तो भनक है कि ये रिश्ता एक नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ठीक है। और ये इन चीज़ों के बारे में ना सच जान चुके हैं, या तो किसी बाबा जी के पास जाते हैं, है ना समझ रहे हो बात को, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर पर जा रहे हैं, या किसी टैरो कार्ड रीडर से उन्होंने पता करा, ठीक है। ये इनसिक्योर भी हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ रहा। और ये सब बातें ना बैक ऑफ द माइंड ये लगातार इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। अब ये सब सोच के ये कह रहे हैं कि यार नहीं, मैं अपने आप को बेटर करूँगा, मैं अपनी लाइफ को जीऊँगा, ठीक है ना। बट झुकाव है, बट ये अपनी चीज़ों को मान नहीं रहे हैं कि यहीं से कहीं तक ये नहीं मानना चाहते हैं। और बहुत सारे रियलाइजेशन हो चुके हैं, इनको एहसास हो चुका है कि लाइक आप कितने इम्पोर्टेंट हो, कि उनकी लाइफ में जो ग्रोथ हुई आपकी वजह से हुई है। यहाँ पर एनर्जी द वर्ल्ड की बन रही है, ओके। और ये रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ, इस इंसान का ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। क्लियरली दिस पर्सन इज रियली कंफ्यूज्ड। आपको लग रहा है ये इनसिक्योर भी हो रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, और ऊपर से प्रॉब्लम भी हो रही है कि यार मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। आपको देखना भी है, ठीक है, आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। और इनके थॉट्स में ये है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म है, क्लियरली मैं देख रही हूँ। और इनको लग रहा है कि यार मुझे इस इंसान से दूर रहना है, क्योंकि कहीं ना इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है आपकी वजह से। और इनको कोई संभालने वाला, समझाने वाला मुझे दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से ये बहुत अलोन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज भी है। इनका मन ना पता कैसा हो रहा है, लाइक इनका मन में ना मतलब एक तरह से सुकून नहीं है। और इनके मन में बार बार यही आ रहा है कि ये इनका मन यही कहता है यार तू ना इस इंसान के बिना ना आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है, ठीक है ना, और तुम्हारे बिना ही मेरी लाइफ चल रही है। तो खुद को ही आप कह सकते हैं ट्रिगर कर रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं। खुद का मन बार बार कहता है इनका कि लाइक मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, मुझे दोबारा उसके पास जाना है, मतलब ये आपके पास आने के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। मगर अभी फ़िलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सिर्फ पैसे में लगे कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे किसी भी हालत में पैसा चाहिए, ठीक है ना। और जो कुछ भी हुआ, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हुआ या जो भी हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना आपसे ना आप पर से दिमाग हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप ना 24 घंटे इसके दिमाग में चलते हो। और इसको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन से मेरी बात क्यों नहीं हो रही है, ये मेरे बिना ही आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मन पता कैसा हो रहा है कि लाइक आस लगाना, मन बार बार आस लगा के बैठा है कि चीज़ें अब बदलेंगी, अब बेहतर होंगी, ठीक है ना। और प्रेजेंट में दिख रहा है ये पर्सन ना क्लियरली कि मैं देख सकती हूँ ये ना अपने ऊपर ना सेल्फ ग्रोथ की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, पता नहीं कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शो करना चाहते हैं कि आपके बिना भी ये पर्सन आगे बढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा जाता है
कि हाँ, इनको बार बार लगता है कि लाइक आपको जब भी देखते हैं आपकी तरफ एक खिंचाव होता है, ठीक है, और स्ट्रेस लेना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ना इसकी लाइफ में चल ही रही है काफ़ी टाइम से। और आप देखो ये कितने आराम से आपको देख रहे हैं, रानी की तरह हो आप, ठीक है ना, बट फिर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। और इन्होंने स्टॉक किए बिना आपके बिना रह भी नहीं सकते, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब ये स्टॉक नहीं करते, व्हाट आई कैन क्लियरली सी। हाँ, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है गाइस कि ये पर्सन ना, इनको लगता है कि मैं ही सही था, सारी गलती तुम्हारी थी, ठीक है। तो ये पर्सन अपना पॉइंट अभी भी प्रूव करने में लगे पड़े हैं, और इनको ऐसा लगता है कि लाइक प्यार व्यार में तो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, बट हाँ मैं उसको दोस्त मानता हूँ और दोस्ती से ज़्यादा ही मानता हूँ। मतलब अभी ये इनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, क्लियरली मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये ना अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में ना अपने आप को ही पेन पे पेन दे रहे हैं, जो मैंने यहाँ क्लियरली एक चीज़ और देखी है। और इस इंसान की नज़र में आप सर्वगुण संपन्न हो, एक ऐसा इंसान जिससे ये शादी करना चाहेंगे, जिसके साथ ये अपना पूरा लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आउटर वर्ल्ड में ईगो से है बट इंटरनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये पर्सन बार बार डिले कर रहे हैं कि बोलने में कि नहीं यार मैं तो इमोशनल ही नहीं हूँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिले नहीं बोलूँगी, हाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। ये ना इस बात को ना रॉन्ग प्रूव करने में लगे पड़े हैं। अगर इनके घर के लोगों ने बोला भी है तो ये बिल्कुल उन चीज़ों को भी उनके सामने ना लाइक बिल्कुल ही दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मतलब प्रूव करने की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और इनको भी दिखेगा आने वाले टाइम में कि इन्होंने जिस पे विश्वास किया सब इनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, सब के सब लोग बेकार हैं। तो ये ना कट करेंगे, बाहर जाएंगे, साइड होंगे, पढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, ठीक है। ये अपने थॉट में बार बार लेके आते हैं आपको, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी आपके प्रति दीवानापन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है कि ये ना अपने दिमाग को ना शांत कराने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको एक्सेप्ट नहीं करना आपके प्रति दीवानापन है, इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी और समाज के हिसाब से आगे चलना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ या क्या हो रहा है कि जो इनको महसूस हो रहा है ना, तो ये समझ रहे हैं कि मेरे दिमाग का एक फेर है, इसको मुझे साइड करना है। तो दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन ना लाइक कहते हैं ना बस अपने आप को वो दिलासा देना, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन ना दिलासा ही दे रहे हैं अपने आप को, मगर क्या है ना, इनको आना तो आप ही के पास है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस अपने आप को समय दे रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इनकी सोल चाहती क्या है, ये अट्रैक्शन है, क्रश है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, क्या है ये चीज़, ये कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आना तो इनको आपके पास ही है, मगर ये अपने हिसाब से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही आना चाहते हैं। तो कईयों के साथ नेक्स्ट 20 डेज़ में रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, और नेक्स्ट 20 डेज़ विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। एंड मैं यहाँ पे बाकी लव ओरेकल कार्ड्स निकालती हूँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या कहते हैं डिवाइन आपके पर्सन और आपके लिए। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। तो मे बी हो सकता है पास्ट में ये ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, दे हैव हर्ट मी। अब इनको इनकी फैमिली वालों ने क्या पता हर्ट किया हो, इन्होंने आपके बारे में सच बताया भी हो, है ना। यू डिज़र्व बेटर, तुम्हारे को कुछ बेटर मिलेगा। व्हाट इज़ द ट्रूथ, ट्रूथ क्या है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, ओके, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ओके, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो ये जो स्वीट मेमोरीज़ हैं, ये जो भी आप घूमने फिरने गए हैं, जो भी मोमेंट स्पेंड किया था, तो आई कैन से कि ये सब बातें ना उनके दिमाग में चल रही है। और ये घूमना तो चाहते हैं, आपके साथ रिकॉल करना चाहते हैं पास्ट की मेमोरीज़ को, और कहीं अच्छी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ही फैमिली दिखाई दे रही है।
तो गाइस इन्होंने आना है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही, चाणक्य नीतियाँ खेल रहे हैं, उसके बाद ही आपके पास आएंगे, जस्टिस देंगे या आपको जस्टिस का एनर्जी भी निकल के आई थी यहाँ, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, शांति रखिए और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे ऊपर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर ही आपको जवाब दिया जाएगा। और ये दोनों की फ़ोटो ले लें, हमारे ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी आप लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हज़ारों ऑर्डर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्पैच कर चुके हैं पिछले 2-3 दिन में। और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मैं बता दूं, स्कीम लॉन्च हो चुकी है, पिंक है रोज़ क्वार्ट्स आप बिना टैरो कार्ड रीडर से कंसल्टेशन के बिना भी डायरेक्ट पहन सकते हैं, बट शर्त यही है आपको ऐसे पहनना है, लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। ओके, रोज़ क्वार्ट्स, पिंक रोज़ क्वार्ट्स विल हेल्प यू, दोनों पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें ठीक करेगा। एंड दिस इज़ अ ब्लैक टुरमोलिन, इसको भी आपको उसके साथ में ही लेफ्ट साइड पहनना है, पिंक एंड ब्लैक। इसे पहनने से होता क्या है, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करें और साथ में अंगूठे के नीचे 2 बूंद, यहाँ शुक्र पर्वत पे मतलब कि वीनस माउंट पे 2 बूंद इत्र, 2 बूंद घी जरूर मला करें। सो ये थी रीडिंग आज की, आई होप आपसे रेजोनेट करती होगी, तो ज़रूर कमेंट्स में आप लिखिएगा जय महादेव। अगर शिव भक्त हैं, आप दूसरे रिलीजियस से हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलें। सो ये थी रीडिंग आज की, आई होप सो आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक जरूर करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।